बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम क्लास 11 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं और इसमें चैप्टर 3 है मोशन। इसके अंदर है द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसकी ये टॉपिक जो है मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और इसके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स दोनों करेंगे। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि तो इस साल ये क्वेश्चन जो है अहम है, मोशन इन एन इंक्लाइन प्लेन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2023। तो इस लिहाज से भी ये अहमियत का हामिल है। तो मैं पहले आपको ये करवा रही हूँ, पहले डेरिवेशन और फिर इसके न्यूमेरिकल्स आपको करवाऊँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अब आप एक कॉपी पेंसिल निकाल लें और साथ साथ नोट्स भी आप बना सकते हैं। आपको नोट्स भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पूरा सब कुछ डिटेल में समझा रही हूँ। तो यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे। डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर एन इंक्लाइन प्लेन। सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन किसे कहते हैं? सरफेस, अ प्लेन सरफेस मेकिंग सम एंगल विद द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन। ठीक, इंक्लाइन प्लेन हम उसे कहते हैं कि ऐसी प्लेन जो एंगल फॉर्म करे हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ, उसे हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इस फिगर में, ये इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ देखिए एंगल फॉर्म हो रहा है जिसे आप थीटा मार्क करेंगे। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसमें मैंने एम से मार्क किया हुआ है और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पर जिसका मास जो है वो एम है। तो यहाँ पर तीन फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक जो है वो वेट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। जब यहाँ पर डाउनवर्ड एक फोर्स है तो अपवर्ड की तरफ भी होगी। तो ये क्या है? नॉर्मल फोर्स। इसको आर से हम डिनोट कर रहे हैं, इसे हम। ये नॉर्मल फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, और तीसरी फोर्स जो है वो ये फ्रिक्शन है जो अपोजिट टू मोशन। ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता है तो वो नीचे की जानिब मूव करता है। ठीक है, तो मोशन के अपोजिट जो है वो फ्रिक्शन होती है, मोशन के अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होती है। तो ये एफ से यहाँ पर इसको हमने मार्क किया है। ठीक है, अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद कंसिडर एन इंक्लाइन प्लेन हैविंग एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। यहाँ मैंने ऊपर आपको बताया है ये इंक्लाइन प्लेन है क्योंकि ये एंगल फॉर्म कर रहा है प्लेन सरफेस के साथ। फिर लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन पर रख दिया जाए जिसका मास m, जिसे हम m से डिनोट कर रहे हैं, इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्लाइड है तो नीचे देयर आर टू कंडीशंस इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जिससे इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर 1, एक्सेलरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो फर्स्ट कंडीशन है एक्सेलरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। देयर आर 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, दैट इज इट्स वेट W act downward, normal direction R perpendicular to the surface and friction F opposite to the motion। ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब we resolve weight W into, अब हम क्या करेंगे, वेट को हम रिजॉल्व करेंगे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स में, दैट इज W cos थीटा, W sin थीटा। अब यहाँ पर हम W को हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, कंपोनेंट्स यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर ये वाई एक्सिस पर कंपोनेंट बन रहा है और ये एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट बन रहा है ये क्या है? साइन थीटा। ठीक है, और ये वाला ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये एंगल बन रहा है, ये थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये थीटा जो है वो बराबर होता है इस एंगल के, इस इंक्लाइन प्लेन के थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पर मार्क कर दिया है और ये एक्स कंपोनेंट है, इसको हम साइन थीटा कहेंगे। और जो वाई एक्सिस पर बन रहा है
वाई एक्सिस पर जो बन रहा है ये क्या है, डब्ल्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा कहेंगे, ठीक है, कॉस थीटा। ठीक, अब चूंकि ये डब्ल्यू के कंपोनेंट है तो इसको हमने इस तरह से मार्क कर लिया कि डब्ल्यू साइन थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि डब्ल्यू कॉस थीटा जो है वो बैलेंस फोर्स है आर के, नॉर्मल फोर्स के बैलेंस फोर्स है डब्ल्यू कॉस थीटा, और डब्ल्यू साइन थीटा जो है अपोजिट फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स के। ठीक है, डब्ल्यू साइन थीटा इस तरह से आ रही है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स के अपोजिट फोर्स है। अकॉर्डिंग टू द फिगर डब्ल्यू कॉस थीटा और आर जो है वो बैलेंस फोर्स है। इफ द बॉडी ऑन द इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन ए, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, देन कंपोनेंट ऑफ द वेट का कंपोनेंट डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो ग्रेटर होगा, डब्ल्यू साइन थीटा इज ग्रेटर देन इट्स अपोजिट फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल जो है उसका काम क्या होता है कि वो मूवमेंट को रोकना, विच ट्राइज टू स्टॉप द बॉडी। दिस एक्स्ट्रा अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो अगर बॉडी में एक्सेलरेशन हो रही है तो वहाँ पर अनबैलेंस फोर्स मौजूद है, यानी डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ। डब्ल्यू कॉस थीटा और आर ये जो है क्या है, बैलेंस फोर्स है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है तब डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स और डब्ल्यू साइन थीटा बराबर है, लेकिन बॉडी के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है इंक्लाइन प्लेन पर, तो इसका मतलब ये है कि डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स 3 है, डब्ल्यू साइन थीटा कितना होगा, 5 होगा। इट मीन्स के 2 न्यूटन्स ज़्यादा है जब भी इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स और डब्ल्यू साइन थीटा जो है वो बैलेंस में नहीं है, तो अनबैलेंस फोर्स ज़रूरी होती है ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के लिए या उसके अंदर एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, मालूम, तो यहाँ पर हमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कि कितनी फोर्स से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसे मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू साइन थीटा में से फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास वो फोर्स आ जाएगी जिससे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, तो अनबैलेंस फोर्स को F से ही रिप्रेजेंट करेंगे और F किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, सेम अनबैलेंस फोर्स इज ऑल्सो गिवन बाय, अब ये अनबैलेंस फोर्स जो इंक्लाइन प्लेन पे शो हो रही है तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, अनबैलेंस फोर्स F इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया डब्ल्यू साइन थीटा में से आपने फ्रिक्शनल फोर्स को माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस एफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर कंपेयरिंग टू रिजल्ट्स, एम ए इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब डब्ल्यू किसके बराबर होता है, डब्ल्यू पता है आपको, मास इंटू ग्रेविटी, डब्ल्यू बराबर होता है एम इंटू जी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम डब्ल्यू की जगह एम इंटू जी डाल देंगे, साइन थीटा माइनस एफ। तो एक्सेलरेशन हमें मालूम करना है तो एम को हम इस तरफ ले आएंगे, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जब लेकर आएंगे तो डिवाइड होगा, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। यहाँ पर m और m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन किसके बराबर आ रहा है, g साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम। दिस रिजल्ट shows that in the presence of frictional acceleration depends upon mass of object. Acceleration of the body moving down the inclined plane in the absence of force or friction. अब पहली फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि फ्रिक्शन मौजूद है, अब क्या है, फ्रिक्शन मौजूद नहीं है। फ्रिक्शन मौजूद नहीं है इसका मतलब कि फ्रिक्शन F इज इक्वल टू 0। वी नो दैट A इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस एफ अपॉन एम इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, F इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसमें हम 0 प्लेस कर देंगे, F की जगह 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा। दिस रिजल्ट शोज दैट
इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फ्रिक्शन की एब्सेंस में एक्सेलरेशन जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर फ्रिक्शन है तो मास पे डिपेंड करेगा, और अगर फ्रिक्शन ज़ीरो है तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे फर्स्ट के रिजल्ट में क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है, अगर फ्रिक्शन मौजूद है तो एक्सेलरेशन जो है वो मास पर डिपेंड करती है, लेकिन फ्रिक्शन अगर ज़ीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, इसके अलावा एमसीक्यूज़ में या न्यूमेरिकल्स में इस तरह के स्पेशल केस भी आ जाते हैं। तो इफ़ इंक्लाइन प्लेन बिकम्स हॉरिजेंटल, अगर इंक्लाइन प्लेन हॉरिजेंटल है, दैट इज़ थीटा किसके बराबर है, थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन अब थीटा ज़ीरो हो गया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो ज़ीरो से जब ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है, और ये सेकंड कंडीशन है, इफ़ द इंक्लाइन प्लेन बिकम्स परपेंडिकुलर दैट इज़ थीटा इज़ 90 डिग्री। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में साइन थीटा की जगह साइन 90 आएगा। साइन 90 जो है वो इक्वल टू 1 होता है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। सही, तो ये कंडीशंस जो हैं वो याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में ऐसा हो सकता है और एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं। अब इससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में मौजूद है ये। इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप with a speed of 63 km per hour stops working suddenly. How far will car move? How far will car move before coming to rest? फ्रिक्शन टू बी नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल से मुराद है कि फ्रिक्शन जो है वो लेस देन ज़ीरो है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको समझाया कि जब फ्रिक्शन ज़ीरो होता है तो एक्सेलरेशन जो है वो जी साइन थीटा के बराबर होता है, क्योंकि फ्रिक्शन जब ज़ीरो होता है तो मास पर भी डिपेंड नहीं करता। तो फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, एक्सप्रेशन। अब सवाल में क्या करें, इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप, और उस कार की स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर पर आवर, और उसके इंजन ने सडनली जो है वो स्टॉप कर दिया काम करना। ठीक है, तो हाउ फॉर विल कम मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो अब क्या होगा कि जब इंजन फेल हो गया तो कार जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी रेस्ट पर आने के लिए। कार जो है वो स्लोप पर है, कार जो है वो एक स्लोप पे मूव कर रही है और इसका इंजन सडनली फेल हो जाता है, तो कार जो है वो रेस्ट पर आने तक के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपने मेजर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, इनिशियल वेलोसिटी 63 किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 60 इंटू 60। ठीक है, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 को 60 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3600। तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आ रहा है, कार मूव कर रही थी और फाइनली रेस्ट पे आ गई, तो इसका मतलब 0 मीटर पर सेकेंड है। स्टॉप। एस क्या है, डिस्टेंस आपको मालूम करना है। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, यहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो 0 है, नेग्लिजिबल। अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना है एक्सेलरेशन के लिए। सबसे पहले आपको डिस्टेंस मालूम करने के लिए एक्सेलरेशन का मालूम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो फॉर एक्सेलरेशन ए इज़ इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो माइनस जी साइन थीटा के बराबर है। यहाँ नेगेटिव साइन क्यों आ रही है, इसलिए कि मूवमेंट जो है वो अपोजिट टू ग्रेविटेशन। अब आप देखें ऊपर की तरफ अपवर्ड मोशन हो रहा है तो ग्रेविटी के अपोजिट हो रहा है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी। सही है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि सिंस मोशन इज अपवर्ड डायरेक्शन। ए इज इक्वल टू माइनस 9.8 साइन थीटा, आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री आप लिख लें यहाँ पर। फिर साइन 45 किसके बराबर होगा, 0.707 के बराबर है।
अब -9.8 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.707 से, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ रहा है -6.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, ये हमें मालूम करना पड़ा इसलिए कि हमें डिस्टेंस मालूम करना है। इसको अब हम डिस्टेंस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करें, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, 2as = vf² - vi²। आपको s मालूम करना है तो 2 और a इस तरह डिवाइड होगा, दूसरी तरफ जब आएगा तो डिवाइड होगा। अब फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 17.5, इसका स्क्वायर ले लेंगे डिवाइडेड बाय 2, और एक्सेलरेशन अभी कैलकुलेट किया -6.92। ठीक है, अब यहाँ पर इसका 17.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 306.25। ये आपका 17.5 का स्क्वायर आएगा। यहाँ नेगेटिव साइन भी आएगी, ये तो 0 हो गया, नेगेटिव साइन आएगी। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 6.92 से, तो आएगा आपके पास 13.84 माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस और माइनस साइन कैंसिल हो गई, पर डिस्टेंस कितना आ रहा है 22.1 मीटर। ये है आंसर। अब ये सवाल जो है वो पास्ट पेपर में से निकाला हुआ है, ये पेपर 2000 का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन आया था। अ मोटर कार इज मूविंग अप अ स्लोप 30 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर per hour. Suddenly the engine failed. How much distance will the car move before coming to rest? Assume friction to be negligible. ये बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन, वो बिल्कुल उसी की तरह ये मिलता जुलता सवाल है। तो इसमें भी मोटर कार जो है वो सडनली जो है वो उसका इंजन फेल हो गया, और इसमें स्लोप जो है आपको कितना दिया हुआ है, यानी तो इस सवाल के अंदर थीटा जो है आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, बस थोड़ा सा नंबर्स का फ़र्क है। थीटा यहाँ 30 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है आपको, क्योंकि कार मूविंग कंडीशन में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। तो यहाँ पर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि गाड़ी जो है वो कार स्टॉप्ड हो गई इसलिए 0 होगा। और आपको डिस्टेंस जो है वो मालूम करना है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 0 है, नेग्लिजिबल। अब आपने सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो फॉर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू -9.8 साइन थीटा। नेगेटिव क्यों है, इसलिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सिंस मोशन इज अपवर्ड, ठीक है, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ए इज इक्वल टू -9.8 साइन थीटा किसके बराबर है, थीटा हमें 30 दिया हुआ है, तो 30 डिग्री। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -9.8 साइन 30 जो है वो आपके पास साइन 30.5 के बराबर है। -9.8 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -4.9 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब आपने क्या मालूम करना है, फॉर डिस्टेंस एस, फॉर एस यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equal to vf² minus vi². A acceleration is equal to vf² minus vi² divided by 2s. फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 20 का स्क्वायर लेंगे डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ s को रखना था, मैंने गलती से a
ए यहाँ पर ले लिया, ए यहाँ आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ आएगा। एक्सेलरेशन कितना कैलकुलेट किया हमने, -4.9 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आएगा। S इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 और 2 को 4.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 9.8 और नेगेटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव साइन आएगी, यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगी, ये मैं लगाना भूल गई, ये 0 हो गया और 20 का स्क्वायर 400 साथ में नेगेटिव साइन आएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गई इस तरह से। 400 को 9.8 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 40.8 मीटर्स, ये आएगा आंसर। ये सवाल बुक से लिया गया है। इंजन ऑफ अ मोटर कार मूविंग अप 45 डिग्री स्लोप with a speed of 63 km/h stops working suddenly. Find the distance that a car moves if it weighs 19,600 न्यूटन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज 2000 न्यूटन। अब इस एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, इस क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स 2000 न्यूटन है, ठीक है। तो इसमें जो है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला G sin थीटा माइनस F/m। अब थीटा आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, स्पीड ये इनिशियल वेलोसिटी है 63 km/h, इसको आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। स्टॉप्स वर्किंग सडनली, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड फाइंड द डिस्टेंस, s मालूम करना है। और इफ़ इट वेट, अब इसमें आपको वेट भी दिया हुआ है, कार का वेट कितना दिया हुआ है 19,600 न्यूटन। तो इसकी मदद से आप मास मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले में मास चाहिए होगा और फ्रिक्शनल फोर्स भी आपको दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखें थीटा 45 डिग्री अपवर्ड डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 63 km/h, तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे, 17.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस मालूम करना है आपको, ये कार ने डिस्टेंस कितना कवर किया स्टॉप होने से पहले। फिर वेट आपको दिया हुआ है कार का 19,600 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स 2000 न्यूटन दी हुई है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, m मालूम करना होगा। सबसे पहले हमें मास मालूम करना है। फॉर m, W इज इक्वल टू m इंटू जी, ठीक है। वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें m को फाइंड आउट करना है, तो W अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। W हमें दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें पता है, तो यहाँ पर W की जगह हम लिखेंगे 19,600, न्यूटन हमें दिया हुआ है वेट कार का, और उसको डिवाइड कर देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से 9.8 से, तो मास हमारे पास आएगा 2000 kg। कार का मास क्या आ रहा है, 2000 kg। अब इसे हम एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट करेंगे। अब एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन, मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन आएगी, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -G sin थीटा माइनस F/m, क्योंकि अब फ्रिक्शन जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -G की जगह 9.8 आएगा, साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री आएगा, और फ्रिक्शन की जगह 2000 आएगा, और मास भी 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 कट रहा है, इसको काट देंगे, क्या आएगा 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बच रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में -9.8 साइन 45 डिग्री 0.707 के बराबर होता है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 0.707 के बराबर है साइन 45 डिग्री, और यहाँ पर -1 बचा, -1 उतार दिया। अब आगे जो है आपने 9.8 को मल्टीप्लाई करना है 0.707 से, तो आएगा -6.92, और ये -1 एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ भी नेगेटिव साइन है, ये भी आपने लगा देना है, माइनस माइनस प्लस, 6 में 1 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है, -7.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हमने एक्सेलरेशन मालूम कर लिया। अब हम इसकी मदद से डिस्टेंस मालूम करेंगे। फॉर डिस्टेंस s,
बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर हमें s मालूम करना है तो s को यहीं पर रहने देंगे और 2a जो है यहाँ पर नीचे आएगा, डिवाइड होगा। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी आपको कितनी दी हुई है, 0 है तो 0 का स्क्वायर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 17.5 है, 17.5 का स्क्वायर लेना है और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। एक्सेलरेशन अभी हमने यहाँ ऊपर कैलकुलेट किया है -7.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -7.92 एक्सेलरेशन की जगह आएगा। अब इसके बाद 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर 17.5 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 306.25, माइनस की साइन भी साथ में आएगी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.92 से तो आपके पास आंसर आएगा 15.84 और माइनस प्लस माइनस, माइनस की साइन आएगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन आ रही है तो ये साइन कट रही है, इसको काट देंगे। इसको डिवाइड करेंगे 306.25 को डिवाइड करेंगे 15.84 से तो आपके पास डिस्टेंस आएगा 19.3 मीटर्स। ये है आंसर। तो आज जो मैंने आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करवाए हैं ये बहुत अहम है, पेपर के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।